करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ पूरे विश्व में योग का प्रचार प्रसार करूंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति ही शांति ही शांति ही। दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा, ईश्वर का स्मरण करते हुए दोनों हथेलियों को आपस में रख कर लेंगे, अच्छे से आइस पर रखेंगे और धीरे से वापस। थैंक यू। वेलकम टू ऑल। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण भावना जी, थैंक यू। हाँ, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी को नमस्कार और आप सभी के लिए प्रार्थना है। पढ़ाई कैसे रही आप लोग की? सभी की बढ़िया? कुछ समस्या आ रही पढ़ाई करने में? ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस तो मैं ओरली पूछूंगा आप लोग से, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन तो बने नहीं है। ठीक है, तो ओरली पूछूंगा क्योंकि विभूति पाद है यहाँ पे। क्या है कि इसमें हमारी विभूतियाँ हैं, सिद्धियाँ हैं, तो उनसे कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगा आपसे। ठीक है, आप सभी मैसेज में आंसर करें और जब तक ना बोला जाए, जब तक आप लोग आपका माइक ऑन ना करें। ठीक है, ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे कि स्वार्थ प्रतीति से प्राप्त सिद्धियां समाधि में हैं, साधक हैं या बाधक, दोनों या कोई नहीं? सभी मैसेज करना, सभी मैसेज आने चाहिए। आप लोग के मैसेज में देख रहा हूँ। प्रेरणा जी बाधक तत्व कह रही हैं, रश्मि जी बाधक तत्व कह रही हैं। बाधक बाधक, पूनम जी बाधक बोल रही हैं, मनोज पाल जी बाधक। सभी के आंसर आने चाहिए। ठीक है, आप लोग सभी पार्टिसिपेट करिए, तो आप लोग को क्या है कि आंसर याद रहते हैं पार्टिसिपेट करने से। क्या मेरा खुद का अनुभव है ये वाला, कि जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपको याद रहेगा। समिता जी, ओके, ठीक है, तो आप सभी का आंसर सही है। बाधक तत्व है, बाधक है जो हमारी सिद्धियां हैं समाधि में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विवेक ख्याति की अवस्था से वैराग्य हो जाने से प्राप्त होता है काय संपत्ति, ऋतंबरा प्रज्ञा, केवल्य या सभी? क्या प्राप्त होता है? कैवल्य कह रहे हैं आप लोग। भावना जी कैवल्य, प्रेरणा जी, भावना जी, निगम, शैनी जी, मनोज पाल जी। ओके, ठीक है, तो आप सभी का आंसर सही है, कैवल्य प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सोपक्रम एवं निरुपक्रम में संयम करने पर किस ज्ञान की प्राप्ति होती है? बिना ऑप्शन के बताइए आप, ऑप्शन नहीं दे रहा है इसमें। सोपक्रम, निरुपक्रम, मृत्यु। ओके, अरिष्टभ्यो, बहुत बढ़िया प्रेरणा जी। प्रेरणा जी ने पूरा रट डाला है, विभूति पद। सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। रश्मि जी, प्रेरणा जी, भावना जी और सभी के आंसर आ रहे हैं, सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, सभी के आंसर आ रहे हैं। पतंजलि योग सूत्र अनुसार सूक्ष्म विविधा युक्त एवं दूर देश में स्थिति वस्तुओं की, जो दूर देश में वस्तु हैं उनका प्राप्ति, उनको किसे जान सकते हैं, किसके द्वारा, क्या उपाय जानने का? तो विषय विषय प्रवृत्ति, ज्योतिषमती प्रवृत्ति, संस्कार के माध्यम से, या बंधकरण। ज्योतिषमती प्रवृत्ति कह रहे हैं सभी आप लोग, बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई मुझे बताएगा ज्योतिषमती प्रवृत्ति अपन ने साधन समाधि पाद में कहीं पढ़ी थी? कौन से पाद में पढ़ी थी? किस पाद में जिक्र है इसका? कोई माइक खोल के बताए। समाधि पाद में। बहुत बढ़िया। कुछ साधन पाद बोल रहे हैं, कुछ समाधि के रहे हैं, कंफ्यूज है आप लोग। वन ठीक है, का 35 या 36 है। ठीक है, फर्स्ट में है, बहुत बढ़िया। ओके, अब मुझे सिद्धियां कौन बताएगा लाइन से? आप तो पहले मैसेज करें, सभी लाइन से मैसेज सिद्धियां हैं, जो भी सिद्धियां हैं, वार्ता, आदर्श वगैरह जो भी हैं सिद्धियां, अच्छी सिद्धियां हमारी
5 सिद्धियां 6 सिद्धियां, उनको आप लोग लाइन से मैसेज करें सीक्वेंस से। देखते हैं किसका पहले आंसर आता है, फटाफट। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। अरे राधिका जी शॉर्टकट मत मारिए, कहाँ जाएंगे शॉर्टकट लेके। राधिका जी काफी शॉर्टकट हो गई है, इसको शॉर्टकट मारी जा रही है। प्रेरणा जी माइक खोलिए अपना, बताइए। एक तो वो प्रादुर्भ वाला था, जिस जो मतलब सबसे पहली सिद्धि होती है, फिर श्रावण, वेदना, वार्ता, आदर्श, स्वाद और श्रवण। श्रवण तो पहले बता दिया, मतलब 6 सिद्धियां थी ये। सबसे ये लिख लास्ट कर में कौन बताएं। सी है? सबसे लास्ट में आपकी आस्वाद, उसके पहले? वेदना, उसके पहले? वार्ता। देखिए अब ऐसा भी कभी कभी क्या एग्जाम सीक्वेंस में उल्टा गलत ही हो गया पूछ क्या? लेते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्या उल्टा पूछ लेते हैं, बोले कि भैया इसको आरोही क्रम में जमाइए या आरोही क्रम में जमाइए। तो वहाँ पे क्या बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत। जिनको अच्छे से पता है वो कंफ्यूज नहीं होते हैं, बाकी तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो सभी के मैसेज आ गए या नहीं आए हैं? प्रेरणा जी का मैसेज आया, बस किसी का मैसेज नहीं आया, नीरज, बताइए इसमें जी। ना सिद्धियां जैसे अणिमा वाली भी है, तो ये कंफ्यूजन कैसे दूर होगा? एक मंत्र जप औषधि वाली भी है, और एक है प्रातिप, श्रावण, वेदन, आस्वादन, आदर्श, वार्ता, ये भी है। तो आप कौन सी सिद्धियां पूछ रहे थे? ये दीदी मैंने बोला था ना, ये मैसेज भी तो आया था प्रेरणा का, ये वार्ता, आदर्श, वेदन, आस्वाद, श्रवण वाली। लेकिन कंफ्यूज नहीं हो जाए अपन, क्योंकि इसमें ये तीनों देखिए चीज कंफ्यूज, क्लियर है। ये तो मैं ओरली पूछ रहा हूँ, बट अभी एक मैसेज आ गया, समझ जाओ आप कि हाँ किसके बारे में पूछ रहा है इंसान। तो वो हाँ एग्जाम में तो लिख के आएंगे, आपको एग्जाम में तो दिखेगी वो, बट मैं तो हाँ ओरली पूछ रहा था। हाँ 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 ठीक है दीदी, हाँ तो आप हाँ। किसी का मैसेज नहीं आया इसमें, ठीक है, तो आपको मैसेज करना है इसमें सब में। स्रोत व आकाश में संयम नीरज करने जी, से। जी जी। जो राधिका दी बोल रही है ना, जो अणिमा आदि सिद्धियां वो बोल रही आर्यमा है ना, वो सिद्धियां, तो भूत पर, जब भूत पर वो हो जाती है ना विजय प्राप्त, पंच भूत महाभूत है, भूत व उस इंद्रिया, पर है हाँ। अणिमा आदि सिद्धियां। हम्म। हाँ, वो थोड़ा सा क्लियर, और एक मंत्र औषधि तप से भी है ना, जन्म वो मंत्र केवल औषधि। वो केवल पाद में दीदी, वो केवल पाद में जो औषधि वगैरह है ये ना, वो पुरुष केवल के पाद। ज्ञान के बाद की समान वो है, पुरुष के ज्ञान की बात की सिद्धियां। अच्छा, ये हाँ, स्वार्थ, ये वही क्लियर करना था पुष्पा दीदी। मेरे ख्याल जी से ये स्वार्थ संयम करने से ये सारी सिद्धियां प्राप्त होती है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सूत्र भैया आप देख लेना बुक में, ये एक जो क्लास है ये क्यूज क्लास है, डिस्कशन क्लास थ्री इसका हो ऑब्लिक गया है पहले ही। ठीक थ्री है, आप लोग ऑब्लिक मैसेज कर सकते हैं, है। क्योंकि इसका रिवीजन क्लास हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग रिवीजन क्लास का वीडियो देख ले जाके, ठीक है, यहाँ क्विज चल रहा है आपका, तो उस पर ध्यान दें आप लोग। ठीक है, स्वार्थ प्रतीति से प्राप्त होती है, प्रतिभ, वार्ता, वेदन, ये सभी। स्वार्थ प्रतीति से प्राप्त क्या होती है? प्रतिभ होती है, वार्ता, वेदन, ऑल। सभी का आंसर आ रहा है ऑल, बहुत बढ़िया। प्रेरणा जी, पुष्पा जी, सभी ऑल। देखिए इस जो है ना विभूतिपाद, केवल्यपाद, सर ने तो पढ़ा ही था, एक बार हम सबने भी इसका रिवीजन कराया था। तो आप लोग को डाउट है, जो भी दिक्कत है, रिवीजन क्लास देखना है आपको, तो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वाद प्रतीति से प्राप्त सिद्धियों की संख्या कितनी है? 6 है, 8 है, 5 है या 4 है? अभी प्रेरणा जी ने आंसर किया था इसका, अभी 6 है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरे इसमें 4 ही है। माइक ऑफ करें अपना। योग सूत्र अनुसार किस पर विजय से योगी का शरीर दीप्तिमान हो जाता है? बिना ऑप्शन के बताइए, किस पर संयम करने से योगी का शरीर दीप्तिमान हो जाता है? समान वायु, बहुत बढ़िया पुष्पा जी, समान वायु, समान वायु, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सभी के आंसर आ रहे हैं, समान वायु, बहुत अच्छे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हृदय में संयम से प्राप्त होता है? चित्त के स्वरूप का ज्ञान, पुरुष ज्ञान, सारी बातों का ज्ञान या सभी? चित्त का ज्ञान कह रहे हैं सभी।
बहुत बढ़िया, सभी चित्त का ज्ञान कह रहे हैं और सभी के ऑलमोस्ट आंसर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे, सभी पार्टिसिपेट करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयम में क्या सम्मिलित नहीं है? ध्यान से सुनिएगा आप, संयम में क्या सम्मिलित नहीं है? ध्यान, कैवल्य, समाधि, धारणा, क्या सम्मिलित नहीं है? कैवल्य, कैवल्य सम्मिलित नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। पुष्पा जी, तुषार जी, पूजा गौर जी, रश्मि जी, समिता जी, नीरज जी, बहुत अच्छे। ओके, धारणा, ध्यान, समाधि किसके बहिरंग है? बिना ऑप्शन के बताइए आप लोग, किसके बहिरंग है धारणा, ध्यान, समाधि? बहुत अच्छे, निर्बीज निर्बीज निर्बीज, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत सही जा रहे हैं आप लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप लोग थोड़ा ट्रिकी है, जिसने अच्छे से पढ़ा होगा बता पाएगा इसको। योग सूत्र अनुसार चित्त परिणामों का कौन सा क्रम सही है? ध्यान सुनिएगा, योग सूत्र अनुसार चित्त परिणामों का कौन सा क्रम सही है? समाधि परिणाम, निरोध परिणाम, एकाग्र परिणाम। उसके बाद है निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्र परिणाम, या है निरोध परिणाम, एकाग्र परिणाम, समाधि परिणाम। निरोध, समाधि, एकाग्र, बहुत बढ़िया प्रेरणा जी, योग सूत्र के अनुसार पूछा है। ठीक है, तो आप लोग सभी उसके, हाँ, समाधि नहीं, समाधि नहीं है पुष्पा जी, समाधि, निरोध, एकाग्र नहीं है। योग सूत्र में जब आप पढ़ेंगे ना, सीक्वेंस जब दिया हुआ है उसमें, तो मैं उसमें जो बता है निरोध, निरोध, हाँ समाधि, एकाग्र। ठीक है, हाँ दीदी, नहीं से दीदी, दीदी माइक, दीदी बोले जब माइक ऑफ चालू करें, आप सभी को डिस्टर्ब होता है। ठीक है, वैसे तो जो नीरज है को इसका जो निरोध, दिया गया है समाधि ना, और एकाग्र। बोध, समाधि और जी एकाग्र, उसमें ना एक्चुअली जहाँ जी जी हमें पढ़ाया गया था उसमें ये चीज बताई गई थी, क्योंकि जैसे योग दर्शन में सबसे वो समाधि दिया हुआ है, लेकिन उसके बाद चीजें और हम्म मतलब स्थूल लेवल पे बताई गई है, शुरू में ही हायर लेवल उन्हें बताया। तो वैसे ही जो ये 3 परिणाम है ना, हम्म इसमें एकाग्र, हम्म समाधि और निरोध हाईएस्ट लेवल पे आता है। तो उन्हें सीक्वेंस हम्म मतलब टॉप टू बॉटम सीक्वेंस दिया नहीं है। पूछा ना भावना जी मैंने। अगर हम बॉटम टू टॉप हाँ, मैंने देखेंगे यहाँ तो पूछा पहले था योग सूत्र के एकाग्र, अनुसार। हाँ हाँ सीक्वेंस वही आएगा। जी हाँ, योग सूत्र के जी जी अनुसार जी सीक्वेंस वैसे यही बनता है कि एकाग्र और निरोध। जी 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 जी, तो ठीक है। योग सूत्र में मैंने देखा था, तो मैंने निरोध, समाधि, एकाग्र ये पहले पढ़ा था, मतलब सीक्वेंस वाइज, सूत्र वाइज देखा था मैंने, तो ये है पहले। ठीक है, हाँ, मान बाकी लो आप कि बता रही हैं वो सूत्र। सूत्र के हाँ अकॉर्डिंग वही है, पहले निरोध बताया है। हाँ 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 जी, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन एक है। बार राइट जी, क्या है? एक बार ये राइट राइट यही है, दोबारा से सीक्वेंस। राइट, राइट ये निरोध, समाधि, एकाग्र। ठीक है, राइट ये सूत्र के अकॉर्डिंग पूछा है तो। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा है, शरीर के बाहर जो मन की स्थिति है उसका नाम क्या है? आंसर बताइए सभी। अकल्पित वृत्ति, कल्पित, महाविद्य, या ए एंड सी? अकल्पित वृत्ति, कल्पित, महाविद्य, या ए एंड सी? ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को, क्या होगा? शरीर के बाहर जो मन की स्थिति है उसका नाम क्या है? अकल्पित या कल्पित, महाविधेय, ए एंड सी? वॉइस ठीक है मेरी रश्मि जी? कोई एक्सप्लेन करेगा इसको क्या होती है और कहाँ पड़ी है? अर्पणा जी, भावना जी, पूजा जी, एनीवन? 21 लोग है, कोई नहीं नीरज जी करेगा वापस जी। बोलना, आवाज ना ब्रेक हो रही है मेरे यहाँ पे। शरीर, शरीर के बाहर जो मन की स्थिति है उसका नाम क्या है? शरीर के बाहर जो मन की स्थिति है। सभी आकल्पित बोल रहे हैं, कुछ महाविधेय बोल रहे हैं। इसमें जो श्लोक है ना वो है आपका तीसरे का 43 है, और जी इसका श्लोक है बहिर्कल्पिता वृत्ति महाविदेहा प्रकाशा वर्ण चयम। जी
तो दीदी क्या आंसर होगा इसका फिर? इसका आंसर होगा आपका महाविदेहा। अकल्पित, अकल्पित नहीं है दीदी? अकल्पित, हाँ हाँ, अकल्पित महाविदेहा दोनों होगा, ए और सी दोनों आंसर होगा इसका। जी दीदी करेक्ट। ठीक है, जी। तो आप सभी लोगों ने यहाँ थोड़ी गलती कर दी थी। इसमें अकल्पित वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। ओके ओके, आवाज आ रही है मेरी सभी को? हेलो? जी आ रही है। जी 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 ओके। तो आप मुझे बताएंगे नेक्स्ट जो है हमारा भूत जय का फल परिणाम है क्या है? अणिमाद सिद्धि है, शरीर संपदा है, भूत अभिघात है, ये सभी। भूत जय का, भूत जय का फल ऑल। भावना जी ऑल कह रही हैं, बहुत बढ़िया भावना जी। सभी, पुष्पा जी सभी कह रही हैं, बहुत अच्छे, सभी के आंसर आ रहे हैं। ऑल 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 ऑल, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसका आंसर ऑल है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरुष और प्रकृति की भिन्नता अनुभव करने वाली वृत्ति कहलाती है? कैवल्य अवस्था, ऋतंभरा प्रज्ञा, विवेक ज्ञान या ज्योतिषमती प्रवृत्ति? बताइए। पुरुष और प्रकृति की भिन्नता अनुभव कराने वाली वृत्ति कहलाती है? कैवल्य कह रहा है कोई, विवेक ज्ञान कह रहा है कोई, ऋतंभरा प्रज्ञा कह रहा है, क्या क्या कह रहे हैं आप सभी? ध्यान से पढ़िए, सुनिए। विवेक ज्ञान, बहुत अच्छे भावना जी। सीमा जी, तुषार जी, अजीत जी, विवेक ज्ञान, बहुत अच्छे, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। ओके। बुद्धि और पुरुष दोनों की समान भाव से शुद्धि ये क्या कहलाती है? विवेक ख्याति, कैवल्य, निर्वीज समाधि या धर्मिक समाधि क्या कहलाती है? पुरुष और बुद्धि दोनों की समान भाव से शुद्धि क्या कहलाती है? बताइए। कैवल्य, कैवल्य कह रहे हैं सभी, बहुत बढ़िया। कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं आप लोग, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छे, सभी ने अच्छे से पढ़ा है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, महर्षि पतंजलि के अनुसार क्षणों के किस प्रतियोगी का स्वरूप परिणाम के अंत में? ठीक है, ये छोड़िए, आप छोड़िए। ओके, तो हम कुछ क्वेश्चन और हैं वो पूछ लेता हूँ, उसके बाद हम लोग फिर पीपीटी शेयर करेंगे आपके साथ। ठीक है, ओके। ये बहुत सरल सरल से क्वेश्चन है, फटाफट आपसे आपके आंसर आना चाहिए। ठीक है, किसी एक देश में चित्त को ठहराना क्या कहलाता है? बताइए फटाफट। धारणा 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 धारणा, बहुत अच्छे। ठीक है, धारणा सही आंसर सभी का। अच्छा, वृत्ति का एकातार चलना कहलाता है? वृत्ति एक ही डायरेक्शन में चलती रहती है, उसका क्या, उसका मतलब क्या? समाधि है, संयम है, धारणा है, ध्यान है? ध्यान, सभी ध्यान कह रहे हैं, ध्यान ध्यान ध्यान, बहुत बढ़िया। ठीक है, संयम बताइए क्या, संयम क्या है? तो धारणा ध्यान समाधि संयम है, आप सभी को पता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बुद्धि का प्रकाश होता है, किसका लाभ है? ध्यान का है, धारणा का है, नियम का है, संयम का है? बुद्धि का प्रकाश होता है, किसका लाभ है? ये सभी संयम कह रहे हैं, कोई ध्यान कह रहा है? ध्यान से सुनिए थोड़ा और आंसर करिए सभी। संयम, बहुत बढ़िया। ओके, धारणा ध्यान समाधि साधन है, अंतरंग साधन है, बहिरंग साधन है, दोनों है, ये दोनों नहीं? अब
वो डिपेंड करता है किसके हैं वो यम नियम के जो हमारे 5 उसके अकॉर्डिंग पूछा है या निर्बीज समाधि के अकॉर्डिंग पूछा है। निर्बीज समाधि के अकॉर्डिंग तो बहिरंग है वो, और बाकी जो हमारे 5 यम नियम आसन प्राणायाम है उनके अकॉर्डिंग वो उनकी अपेक्षा वो अतरंग साधन है। ठीक है, चित्त के कितने परिणाम बताए गए हैं बताएं? 4 है या 5, 2, 3? चित्त के परिणाम 3 परिणाम। बहुत अच्छे, ओके। धर्म लक्षण, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम किसके परिणाम है? चित्त के परिणाम है, समाधि के हैं, भूत व इंद्रियों के हैं, या सभी? किसके परिणाम है? चित्त के हैं, समाधि के हैं, भूत व इंद्रियों के हैं, या सभी? सभी सही बोल रहे हैं आप लोग, चित्त के परिणाम है ये। तो समाधि परिणाम, निरोध परिणाम, ये किसके परिणाम है फिर? चित्त के परिणाम तो ये है ना, बाकी जो ये धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम, ये तो भूत व इंद्रियों के परिणाम है ना। गलत बोल रहा हूँ भावना जी? ठीक बोल रहे हो आप। सभी के आंसर गलत आ रहे थे, कंफ्यूजन है आप लोग को इसमें, थोड़ा सही करिए इसको। ठीक है, तो जो हमारे चित्त के परिणाम है वो समाधि परिणाम, निरोध परिणाम और एकाग्रता परिणाम है। और जो हमारे धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम जो हमारी ये है भूत व इंद्रियों के परिणाम है। ठीक है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, धर्मी के कितने प्रकार होते हैं? धर्मी के कितने प्रकार होते हैं? 1, 3, 4 या 5? 3 बोल रहे हैं प्रिया जी, मनोज जी, पुष्पा लकेरा जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तीनों परिणामों में संयम, तीनों परिणामों में जो संयम से ज्ञान होता है वो कौन सा ज्ञान है? अतीत अनागत का ज्ञान होता है, वर्तमान का ज्ञान होता है, ये दोनों का ज्ञान? जो हमारे परिणाम है अतीत और धर्म। अनागत। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बताइए मुझे, संपूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान होता है यम नियम से होता है, शब्द अर्थ ज्ञान से होता है, ये दोनों से होता है, ये सभी? संपूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान किससे होता है? यम नियम से, शब्द अर्थ ज्ञान से, या दोनों से? बहुत अच्छे, सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छे। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए आप लोग। शरीर के रूप में संयम करने से योगी क्या हो जाता है? अंतर ध्यान हो जाता है, ध्यान में चला जाता है, समाधि में चला जाता है, अदृश्य हो जाता है? पूजा जी कह रही है अदृश्य हो जाता है, अंतर ध्यान हो जाता है, वो गायब हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब मुझे बताएंगे आप लोग, दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है अपने चित्त में संयम करने से, दूसरे के चित्त में संयम करने से, या दोनों, या सभी? बी बोल रहे हैं, मतलब आप लोग दूसरों के चित्त में संयम करने से। बहुत अच्छे, ठीक है, आप लोग सभी ने अच्छा पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, आप लोग को सामने मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आप लोग उसका, ठीक है, स्टार्टिंग में सरल सरल से क्वेश्चन है, बट लास्ट में आपके क्वेश्चन अच्छे रहेंगे थोड़े, केवल निपात के। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग को स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ ठीक है, दिखाई दे रही है। जी नीरज जी, ठीक है। बताएं जी, कैवल्य का अर्थ क्या है? निर्वाण, मुक्ति, कैवल्य, उपयुक्त सभी? फटाफट आंसर आने चाहिए, बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है आपको, सरल सरल से क्वेश्चन है। अजीत जी डी कह रहे हैं, डी 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 ऑल, सभी ऑल कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी का आंसर, रश्मि जी, पूजा गौर जी, समिता जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पतंजलि सूत्र में अध्याय को कहा गया है, क्या कहा गया है? फटाफट बताएं, फटाफट, जल्दी, इसमें लेट नहीं होना है आप लोग को, क्वेश्चन और भी करने हैं हमें। पाद कहा गया है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पतंजलि योग सूत्र में कितने पादों का वर्णन है?
बताएं सभी, गलत नहीं करेगा कोई भी, ठीक है। जिसने गलत कर दिया ना उसके घर आ जाएंगे, फिर नाश्ता कराना पड़ेगा उसको, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, पतंजलि योग सूत्र में कुल सूत्रों की संख्या है। इसको जिसने गलत कर दिया उसको तोपे की सलामी दी जाएगी, ठीक है। आप लोग बोल रहे हैं 195, बहुत बढ़िया। पतंजलि योग सूत्र में किस प्रकार के कर्म का वर्णन नहीं है? गलत नहीं करना महानुभाव कोई भी इसको। बी बोल रहे हैं मिस्टर परफेक्ट, मिस्टर परफेक्ट का आंसर आ गया है। मिस्टर परफेक्ट ने बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया है। बी कह रहे हैं अकर्म, बहुत अच्छे। केवल पाद में कुल कितने सूत्र हैं? सभी कह रहे हैं 34 सूत्र हैं, कोई कह रहा है 51 सूत्र हैं, कोई कह रहा है क्या, सभी 34 सूत्र कह रहे हैं। अर्पणा जी बहुत बढ़िया। केवल अवस्था कहलाती है, गलत मत करना इस क्वेश्चन को कोई भी। रूपातीत अवस्था, तुरीय अवस्था, गुणातीत अवस्था, क्षिप्त अवस्था। बी कह रहे हैं नीरज मीना जी, अजीत जी, सबसे पहले अजीत जी का आंसर आ रहे हैं। अर्पणा, पुष्पा जी सी कह रही है तुरीय अवस्था। पुष्पा जी अकॉर्डिंग टू पूछा है हमारे पतंजलि पूछा है। अर्पणा जी फंस गई हैं, आपको बताइए बी बी क्या है मैंने तो आंसर। जी, इसका आंसर गुणातीत अवस्था है हाँ अकॉर्डिंग बी टू। दिया था। ओके ओके ओके। नहीं, अर्पणा जी ने सी दिया था ना, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, ठीक है। गुणातीत अवस्था इसका आंसर है, ठीक है। कृष्ण कर्म होते हैं, अच्छे कर्म होते हैं, बुरे कर्म होते हैं, पुण्य कर्म या श्रद्धा वाले कर्म, कौन से होते हैं बताएं फटाफट। बुरे कर्म होते हैं, राधिका जी कह रही हैं, एमडी भाई, नीरज मीना जी, चंद्रकला जी, अजीत देव जी, सभी के आंसर आ रहे हैं। सभी कह रहे हैं बुरे कर्म होते हैं, शुक्ल कृष्ण कर्म होते हैं। क्या होते हैं शुक्ल कृष्ण कर्म? फटाफट आंसर, बिल्कुल विद इन अ सेकंड आंसर आने चाहिए। सरल तो क्वेश्चन है। सभी डी 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 कह रहे हैं अच्छे कर्म या बुरे कर्म दोनों होते हैं। शुक्ल कृष्ण, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। पतंजलि के अनुसार योगी का कर्म किस प्रकार का है? शुक्ल, अशुक्ल कृष्ण, कृष्ण शुक्ल कृष्ण। सी कह रहे हैं सभी अशुक्ल कृष्ण, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से मिस्टर परफेक्ट। पूजा गौर जी, प्रिया शर्मा जी, सभी का आंसर सही आ रहा है, ठीक है। ओहो, सूची जमानी है, कोड जमाना है, आपको कोड देना है इनको, ठीक है। ये स्क्रीन छोटी होगी नहीं, मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग बताएं इसमें, इसको आपको कोड जमाना है, ठीक है। तो आप लोग जूम कर सकते हैं आपके पास से, देखते हैं किसका पहले आंसर आता है। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक, जिसका पहले आंसर आएगा उसको पार्टी। अजीत जी आपको पार्टी, बधाई हो, भोपाल आ सकते हैं आप पार्टी देने। हाँ, ए बोल रहे हैं निगम जी, ए निगम जी का आंसर आया है अभी, अजीत जी का, मनोज जी का, एमडीवाई का, बहुत बढ़िया। 4-5 लोग के आंसर आए, बस सभी लोग को पार्टी नहीं मिलेगी अब, सब लोग आंसर नहीं कर रहे हैं। मिस्टर परफेक्ट ए कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। मिस्टर परफेक्ट इसका कोट मिलाएं, माइक ऑन करें और इसका कोट मिलाएं। सर ए का जो है सेकंड है, क्लेश और कर्म है, वासना है तो क्लेश और कर्म है जो, और जी का वन है वासना का फल होता है जन्म, आयु और भोग। सी का जी जो है वासना का आश्रय चित्त में ही होता है, और डी जी, का तीसरा है जो विषय होता है वासना का आलम्ब। बहुत बढ़िया मिस्टर परफेक्ट। मिस्टर परफेक्ट ने परफेक्ट आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। फिर से हम इस स्क्रीन को कर लेते हैं, ठीक है। किसका सहयोग जीवात्मा कहलाता है? पुरुष व प्रकृति, पुरुष व आत्मा, चित्त एवं आत्मा, प्रकृति एवं आत्मा। गलत नहीं करना है आप लोग किसी को भी, ठीक है। ए कह रहे हैं सभी, ए ए ए ए, चंद्रकला जी ए कह रही है पुरुष और प्रकृति का संयोग जीवात्मा कहलाता है, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही है। अष्टांग योग साधना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोपान है, क्या है बताइए, क्या है? आसन है, यम नियम है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, क्या है? सभी कह रहे हैं यम नियम है। सी यम नियम, सी पूजा जी, भावना जी, रश्मि जी, प्रेरणा जी, अपना जी यम नियम बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही है। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार किसका संयोग दुख का कारण है?
दृष्टा हो चित्त का, दृष्टा हो गुण का, जीवात्मा परमात्मा का, दृष्टा हो दृश्य का। क्या है इसका आंसर? डी 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 डी। बहुत बढ़िया कंपटीशन चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है बहुत तगड़ा वाला, बहुत मजे आ रहे हैं, लगे रहिए सभी। हाँ, जीवात्मा परमात्मा कह रहे हैं नहीं, दृष्टा दृश्य कह रहे हैं नहीं, दृष्टा युग गुण कह रहे हैं। ओहो, आप लोग दृष्टा और दृश्य कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, लगे रहिए ऐसे ही लगे रहिए पढ़ाई में। ओ, इसका आंसर डी है। पतंजलि के अनुसार दुख की निवृत्ति का क्या उपाय है? फटाफट आंसर, फटाफट आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सी कह रहे हैं, ओह मनोज जी सी कह रहे हैं, ओहो मनोज जी, मनोज जी, मनोज जी माइक ऑन करिए अपना। मनोज जी बधाई हो आपको। डी डी ये ख्याति से होगा दुख की मनोज निवृत्ति जी, का उपाय। मनोज जी क्या कर रहे हैं आप? जी कन्फ्यूज हो गए आप? कोई बात नहीं, फ्लो में निकल जाता है कभी कभी, कोई बात। 70 क्वेश्चन देखे सभी, विवेक ख्याति सही आंसर है सभी का। हाँ, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार सिद्धियां किसके माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं? सभी आंसर करें। औषधि, शक्ति, शक्तिपात, ताप, समाधि। पूजा जी बोल रही है बी सेकंड। ओहो पूजा जी, पूजा जी माइक ऑन करें अपना, आंसर करें। पूजा जी ने किया है, भावना जी ने किया है, हेलो। जिसने भी किया है आंसर करें जी। मुझे करना है तब तब जी, औषधि दोनों समाधि। ने किया। दोनों ने किया है, बहुत इसमें बढ़िया शक्तिपात नहीं आएगा जो सेकंड वाला है। जी, बहुत बढ़िया पूजा जी, बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं आप। ओके, जयंतर परिणाम से किसका परिवर्तन होता है? शरीर का, चित्त का, इंद्रियों का, सभी का। जातीय अंतर, जातीय अंतर परिणाम से किसका परिवर्तन होता है? पुष्पा जी डी कह रही हैं। हाँ पुष्पा जी, मिस्टर परफेक्ट, ऑल ऑल कह रहे हैं सभी। समिता जी MDY ऑल ऑल ऑल, बहुत बढ़िया, ऐसे ही जैसे आंसर देते रहे सभी, बहुत मजा आ रहा है। ओके, सभी का आंसर सही है। निमित्त कारण क्या है? जन्म, धर्म, औषधि, उपयुक्त सभी। क्या कारण है? निमित्त कारण क्या है बताइए, फटाफट बताएं। डी कह रहे हैं सभी, डी डी, आज तक फुल फॉर्म में है। राधिका जी, मनोज जी, अपना पांडे जी, अजीत देव जी, रश्मि जी, बहुत अच्छे। सभी लोग का JRF पक्का इस बार, बहुत बढ़िया, सभी लोग मिठाई खिलाने वाले हैं इस बार। निमित्त कारण क्या है? सभी डी कह रहे हैं, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्विवाद के अंतर्गत आता है? सी कह रहे हैं सभी, सी। केवल बात का नहीं है ये आंसर ये, बट फिर भी आप लोग कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। कौन से पाठ में पढ़ा था ये बताइए? साधन, साधन पाठ कह साधन रहे हैं, पाठ। बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सभी का सी आंसर आ रहा है। हे हाँ नो पाए, बहुत अच्छे। माइक ऑफ करें आपका। ओके, 21 क्वेश्चन है हमारा। योग के निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में केवल शब्द का वर्णन है? गलत नहीं कराया कोई भी इसको, पैसे काट लिए जाएंगे उसके अकाउंट से। बड़ा ही सोच रहे हैं आप लोग, कहाँ है? थर्ड कह रहे हैं सभी, अजीत जी थर्ड, मनोज पाल जी, समिता जी, निगम जी। मतलब आप लोग कह रहे हैं हट रत्नावली में दिया है और पतंजलि सूत्र में केवल्य का वर्णन किया गया है। बहुत बढ़िया, सभी के आंसर सही आ रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चेतन आत्मा जब चित्त के साथ संयुक्त होती है तो उसका नाम हो जाता है जीवात्मा, पुरुष, परमात्मा, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाता है बताइए, सभी आंसर करें। किसी का आंसर नहीं आ रहे अभी तक। ए बोल रहे हैं मनोज जी, जीवात्मा कह रहे हैं मनोज जी। पुष्पा जी भी कह रहे हैं जीवात्मा हो जाता है, बहुत अच्छे, बढ़िया। सीमा जी, अजीत देव जी, MDY, बहुत बढ़िया। सभी को ऐसे ही आंसर करना है एग्जाम में भी, ठीक है? समय को बचाना है, सरल क्वेश्चन में समय को नहीं गंवाना है, कठिन क्वेश्चन में समय को देना है, ठीक है? बहुत बढ़िया, जीवात्मा सही आंसर सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केवल अवस्था प्राप्ति के बाद ज्ञान का जब धर्म रूप हजारों धाराओं की वर्षा होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? धर्मिक समाधि कहते हैं क्या? बहुत बढ़िया, पूजा जी, भावना जी, अधिका जी, रश्मि जी, निगम जी, प्रिया जी, अजीत देव जी, तुषार जी, मनोज जी, सीमा जी, चंद्रकला कोठारी जी, समिता जी, सबके नाम याद हो गए मुझे अब, ठीक है? बहुत अच्छे। कहाँ चले गया क्वेश्चन?
बहुत अच्छे। धार्मिक समाधि कह रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया, लगे रहे ऐसे ही। निम्नलिखित में से कौन सिद्धि का प्रकार नहीं है? तप सिद्धि, जन्मजा सिद्धि, औषधि सिद्धि, कर्मजा सिद्धि, कौन सा नहीं है? बहुत बढ़िया, डी है सभी, डी, कर्मजा नहीं है, बहुत अच्छे। ओके, तुषार जी मुझे सिद्धि के नाम बताएं, सभी सिद्धियां, कितनी सिद्धियां हैं इसमें? तुषार जी माइक ऑन करें अपना। जी सर। जी सर बताइए। औषधि मंत्रा तपा समाधि चा सिद्धि ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही, बहुत अच्छे, लगे रहे ऐसे ही। ओके, कर्मजा नहीं है सिद्धि, ठीक है, इसका ऑप्शन डी है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्म योगियों का नहीं है? ये अपन ने कर लिया है, इसको छोड़िए आप, नहीं कराए सर, नहीं कराए। हाँ बताइए बताइए बताइए। बहुत अच्छे, सी कह रहे हैं सभी, सी कह रहे हैं सभी, बहुत अच्छे, सभी के आंसर आ रहे हैं, सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। ऐसे ही पार्टिसिपेट करें, आप लोग इसका क्वेश्चन याद रहेंगे लंबे टाइम से। प्रश्न है ना, सी का निम्न में से कौन सा योगियों का कर्म, अच्छा दीदी नहीं तो पढ़े दीदी दीदी क्वेश्चन नहीं। पढ़िए अच्छे से। दीदी क्या कर रहे हैं आप, गलती कर रहे हैं, ऐसा ना करें, एग्जाम में गलती कर देंगे आप ऐसे करेंगे तो, ठीक है, नहीं पढ़े हाँ आप। नहीं तो मैं बोलती हूँ, जी, नहीं नहीं का का बहुत ध्यान विशेष ध्यान रखें, रखना है। ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तस्मानित्व चशिसो नित्य बात में तस्साम शब्द का अर्थ है, बताइए क्या है? सूत्र नंबर 20वां है ये, सूत्र नंबर 10वां है, सॉरी, हमारा विभूति पाद का, सॉरी केवल्य पाद का, बताइए तसाम का अर्थ क्या है? सभी के आंसर नहीं आए, किसी के आंसर नहीं आए। वासना, संस्कार, भोग, अविद्या, क्या आंसर है तसाम का? सी कह रहे हैं, कोई ए कह रहा है, कोई सी कह रहा है, कोई ए कह रहा है, कंफ्यूजन हो गया है आप लोग को। कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमारी अर्पिता जी माइक ऑन करें अपना। ये जो है जी कैवल्य पाद में है, कैवल्य जी पाद में इसमें उसका वर्णन किया गया है। जी ता समान दित्वम चार दिशो नित्वात करके इसका श्लोक है, जी और जी, इसमें तशाम का अर्थ हुआ वासना। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत अच्छे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूत्र पढ़िए, बताइए कौन सा सूत्र है? बताया फटाफट सभी, कौन सा नंबर सूत्र है? किसी का आंसर नहीं आया है अभी तक, इसका मतलब आप लोग को सूत्र याद नहीं है। सी कह रहे हैं पूजा जी, भावना जी, राधिका जी, बहुत अच्छे। सूत्र बहुत जरूरी है केवल पाद विभूति पाद के। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, साधन पाद और समाधि पाद पढ़ जाते हैं और केवल पाद और विभूति पाद छोड़ आते हैं, तो इस चक्कर में हमारे मार्क्स कट आते हैं। तो इसके हमें सूत्र विशेष ध्यान रखने हैं, सूत्र इसके याद करने हैं आपको, ठीक है, केवल पाद और विभूति पाद के, ठीक है। तो ठीक है, विभूतियों से क्वेश्चंस काफी आते हैं, काफी सूत्र आते हैं विभूतियों से। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है आप लोग का, 4/20, बहुत अच्छे। चित्त का स्वामी किसे कहते हैं? मन को, पुरुष को, ए एंड बी, बुद्धि किसको कहते हैं? बताइए बताइए फटाफट, आंसर आ रहे हैं सभी के, किसी के आंसर नहीं आया अभी तक। चित्त का स्वामी बी कह रहे हैं, बुद्धि कह रहे हैं सभी, बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है। अजीत जैन जी बताइए इसका आंसर क्या होगा? पुरुष। पुरुष होगा, जी। कंफर्म है आप? कंफर्म तो आप ही कीजिएगा ना। अच्छा अर्पणा जी आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? मुझे कंफ्यूजन है इस बारे में, थोड़ा बता ही दीजिए। कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, बताइए। पुरुष ही है सर, पुरुष है मिस्टर पुरुष ही परफेक्ट? होगा। चित्तो मन हो गया, पुरुष चित्त और पुरुष मन का की। ही, पुरुष ही है उसका। जी बहुत बढ़िया। आप लोग देखिए, ऐसा मत करिए, थोड़ा ध्यान रखिए, पुरुष होगा इसका, ठीक है। चित्त का स्वामी पुरुष को कहा कहते हैं, पतंजलि के अनुसार कहते हैं, ठीक है, गीता के अनुसार तो अलग है फिर, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपको कथन वाले क्वेश्चन आ गए हैं, तो आप पढ़िए, इसमें आप समय ले सकते हैं,
इसको पढ़िए अच्छे से। सिद्धियां केवल प्राप्ति के मार्ग में बाधक हैं। सिद्धियां लोभ, अहंकार और वासना के को जन्म देने वाली हैं। सही विकल्प चुनिए, क्या विकल्प होगा। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप छोड़ के ना आए। सभी कह रहे हैं ए, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सभी ए कह रहे हैं, बहुत अच्छे। कंफ्यूज ना हो इन क्वेश्चनों में, ठीक है। कंफ्यूज तो आप होंगे अगले वाले क्वेश्चन में, जानता हूँ, ठीक है। सभी का आंसर प्रिया शर्मा, राधिका जी, भावना जी, प्रेरणा जी और पूजा जी, अर्पणा जी, सभी का सही है। फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुणातीत अवस्था में केवल का उदय होता है, प्रकृति त्रिगुणात्मयी है। निम्न में से सही विकल्प चुनिए, बताइए क्या है इसका विकल्प सही। ओहो हो, बी कह रहे हैं सभी, बी कह रहे हैं सभी। निगम जी, आपने हमें गलत साबित कर दिया। पूजा जी, भावना जी, चंद्रकला जी, बहुत अच्छे। आप लोग से यही चाह रहे थे कि आप लोग कंफ्यूज। ओहो, मिस्टर परफेक्ट, देखिए मिस्टर परफेक्ट फंस चुके हैं हमारे जाल में। मिस्टर परफेक्ट इसका आंसर करें। ओहो हो, राधिका जी, राधिका जी फंस गए, बताइए। प्रिया शर्मा जी फंस गए। ओहो हो, ये क्या क्या कर दिया आप लोग ने। प्रिया शर्मा जी बताइए आप इसका आंसर, आपने सी क्यों बोला है। गुणमयी है ही, जी शायद मैं व्याख्या गलत हूँ। पूछिए ना आप मुझे बताइए, जो पहला है ए है। आप क्वेश्चन देखिए, गुणातीत अवस्था में कैवल्य का उदय होता है, ये अलग है। प्रकृति गुणात्मी, ये अलग है। तो एक की व्याख्या थोड़ी ना बी है, बताइए आप, व्याख्या उसकी है क्या है, नहीं है ना, अलग है ना। नहीं, सही सही है। तो फिर थोड़ा ध्यान रखिए इसका, आप विशेष ध्यान रखिए इस चीज का, ठीक है। यहीं पे कंफ्यूजन होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद इन क्वेश्चनों को पढ़िए ये अच्छे से आप इसीलिए लोग। कंफ्यूजन हुआ था कि मतलब मुझे लगा हाँ इसमें साम्यावस्था है, लेकिन वो त्रिगुणमयी है, फिर पता चला अगर जी साम्यावस्था होता तो होता। नहीं प्रिया हाँ जी, देखिए ए स्टेटमेंट में बोला है कि गुणातीत अवस्था यानी गुणों से परे है केवल्य का उदय होता है, ठीक है। गुणों से परे गुणातीत अवस्था, जहाँ सत जी रजतम नहीं होते। ऊपर केवल्य की बात हो रही है, नीचे बिल्कुल अलग प्रकृति की बात हो रही है, इसलिए ये आपस में मैच ही नहीं करते सेंटेंस। जी, वो व्याख्या मैच उसकी नहीं कर जी रही सही ना एक व्याख्या दूसरे की। नहीं है। व्याख्या नहीं सही, सही बोल रही भावना जी, व्याख्या मैच नहीं कर रही तो कैसे होगा वो उसका आंसर, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों में है ना अक्सर गलती है कर देते हैं अपन लोग, कि व्याख्या अपन पढ़ते नहीं सही से, गलत कराते, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग योग का 7वां चरण क्या है। प्राणायाम है, धारणा, ध्यान, समाधि। फटाफट ध्यान कह रहे हैं सभी, ध्यान में चले जाइए, ध्यान कह रहे हैं सभी। अच्छा, तीसरा, तीसरा कौन सा है, अष्टांग योग का तीसरा चरण कौन सा है, बताइए फटाफट। तीसरा कौन सा है, आसन। ओके, छठा कौन सा है, छठा, छठा कौन सा है, छठा धारणा, प्रत्याहार। ओहो हो, कंफ्यूजन हो गया है, कंफ्यूजन हो गया है, बताइए। कंफ्यूजन हो गया है, प्रत्याहार बोल रहे हैं कुछ लोग, बहुत अच्छे। ओके ओके ओके। ओहो, सूची आ गई फिर से, आप लोग को सूची आ गई है, सूची को मिलाए, बहुत अच्छे, सूची को मिलाए सभी लोग। देखते हैं किसका पहले आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। सूची को मिलाए, देखते हैं किसका पहले आंसर आता है। जिसका पहले आंसर आएगा उसको भावना जी पार्टी देंगी दिल्ली में। किसका आंसर आया पहले, किसी का नहीं आया। भावना जी पार्टी किसी को नहीं चाहिए क्या, मिस्टर परफेक्ट को चाहिए बोल रहे हैं। ओ, मिस्टर परफेक्ट को आप पार्टी देनी पड़ेगी भावना जी को, ठीक है। तो मिस्टर परफेक्ट आप दिल्ली चले जाइए, भावना जी आपको मिल जाएगी वहाँ पे, बढ़िया आपको पार्टी देंगी वो, ठीक कैसे? है। ओके, तो इसका ऑप्शन डी सही है आप लोग का, फोर्थ, मतलब डी सही है इसका ऑप्शन, बहुत अच्छे सभी लोग। आप मुझे कोई इसका मिलान करके बता दे, कोई भी एक। इसका जो है तीव्र संवेगा नाम आसना जो है ये आपके समाधि पाठ से ली गई है। जी और ध्यान हेया सद्विद्या का वर्णन जो है वो साधन पाद में है। और यत्वम परिणाम तन्वय हेतु का विभूति पाद में है। और ये इसमें है कैवल्य पाद में। और तथा क्लेश कर्म निवृत्ति जो है आपका वो विभूति पाद में इसका वर्णन है। जी
बहुत बढ़िया अपना जी। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारे आज के केवल पद का, ठीक है। वापस से मिलाए, फटाफट मिलाए, देखते हैं अब कौन, अब जो आंसर देगा वो पूजा त्रिपाठी देंगी। अब पूजा जी की बारी है, अब ये देखते तो हैं किसको पहले हो पार्टी गया चाहिए। नीरज जी। अच्छा हो गया क्या ये? अरे भैया हाँ, ये तो रिपीट हो गया। अभी चलो पार्टी बता देते कैंसिल, सभी पार्टी 10 सेकंड कैंसिल। में। ठीक है पार्टी कैंसिल, फिर फालतू पूजा जी के पैसे लग जाते हैं अभी। ठीक है तो ठीक है, अब थोड़ा दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ओके ओके, अभी एक मिनट, थोड़ा कुछ क्वेश्चन और हैं वो कर लेते हैं हम। सरल सरल से क्वेश्चन है। देखिए आपका पूरा कंप्लीट करा दिया मैंने पूरा पाद, आपको है ना अब पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ठीक है ओके। ओहो कितने सरल से क्वेश्चन आ गए, बताइए आप। कुंभ नाड़ी में संयम से क्या प्राप्त होता है, बताइए। अरे अरे पार्टी बाद में कर लेना, वापस से यही क्वेश्चन पे जाइए। क्या आंसर करने सभी? कुंभ नाड़ी भूख प्यास, देखिए सबको भूख प्यास लग गई है, पार्टी की बात करते ही भूख प्यास लग गई सभी को, बताइए। ओ सभी के आंसर आ रहे हैं, सभी सीख रहे हैं। ये भूख प्यास किसने बोला था? भूख प्यास वाला कौन है बताओ, इतनी जल्दी पार्टी की इनको, कौन है ये भूख प्यास वाले? ओहो प्रिया जी, प्रिया जी धन्य है आप। भूख प्यास नहीं लगती इसमें, भूख प्यास कंटकोप में होती है, ठीक है, संयम करने से। जी जी जी। जी, चित्त व शरीर की स्थिरता इसका आंसर सही है। प्रतीप ज्ञान उत्पन्न होने से क्या प्राप्त होता है, बताइए क्या प्राप्त होता है? सारी बातों का ज्ञान हो जाता है, पुरुष का ज्ञान हो जाता है, चित्त स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, या सिद्ध पुरुष का ज्ञान हो जाता है, बताइए। ए बोल रहे हैं एमडीवाई वाले, आजकल क्या है, एमडीवाई वाले बहुत खतरनाक एक्टिव हो रहे हैं, मतलब विद इन अ सेकंड आंसर आ रहे हैं आजकल, बहुत बढ़िया। खुश कर दिया पूजा जी, भावना जी, प्रेरणा जी। कंपटीशन चल रहा है सभी में, देखिए कंपटीशन की भावना होनी चाहिए, बट वह अच्छी वाली भावना होनी चाहिए, बुरी वाली भावना नहीं होनी चाहिए। हाँ सभी के आंसर आ गए क्या? हाँ वो देखे नहीं मैंने तो। सात्विक भावना, बहुत बढ़िया। आंसर किसी का आ ही नहीं रहा, बताइए कुछ लोग क्या आंसर आए। ठीक है, प्रत्येक ज्ञान उत्पन्न होने से क्या प्राप्त होता है, तो आप लोग कह रहे हैं कि ए बोल रहे हैं सभी, सारी बातों का ज्ञान हमें हो जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। श्रोत व आकाश से संयम से प्राप्त होता है, श्रोत व आकाश में संयम से प्राप्त होता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन किए थे तो उसमें हमने पढ़ा था, ठीक है। आंसर करें इसका, दिव्य स्रोत, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ठीक है। अब क्या है कि प्रेरणा जी तो संयम करने वाली है स्रोत और आकाश में, तो उनको दिव्य स्रोत की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वाद प्रतीति से प्राप्त होती है, प्रतिवेदन वार्ता या ऑल। सरकारी ऑप्शन कौन कौन बोल रहा है? ओहो राधिका जी सरकारी ऑप्शन कह रही है, बताइए। अब की बार भाजपा सरकार, ठीक है, तो ऑल बोल रहे हैं सभी, डी कह रहे हैं, बहुत अच्छे, मिस्टर परफेक्ट आंसर आ गया, डी कह रहे हैं, बहुत अच्छे, सबका सही है। उदाहरण वायु को जीतने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? जल कीचड़ शरीर सहयोग नहीं होता है, शरीर दीप्तिमान हो जाता है, काय संपत, ऑल। ए कह रहे हैं सभी, ए कह रहे हैं सभी, बहुत अच्छे, सभी के आंसर आ रहे हैं। अच्छा आप लोगों ने सरकारी ऑप्शन नहीं कहा, नहीं तो उसके अकाउंट से पैसे काट लिए जाते हैं, बताइए, वैसे पैसों की कमी बहुत है। हाँ, स्वाद प्रतीति से प्राप्त सिद्धियों की संख्या भी आ गया था क्वेश्चन, छोड़िए इस क्वेश्चन को आप, समय में ये भी आपको आगे था अभी क्वेश्चन, ठीक है छोड़िए इसको भी, ठीक है। समान वायु को जीतने पर, हाँ समान वायु को जीतने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है समान वायु को जीतने पर, बताइए। शरीर दीप्तिमान हो जाता है, वेदन वार्ता स्वाद, कह रहे हैं शरीर दीप्तिमान हो जाता है, बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, काफी उत्साह और उमंग की कोई कमी नहीं है हमारे एमडीवाई में,
एमडीवाई एक परिवार है और परिवार के सभी सदस्य साथ साथ पढ़ते हैं, साथ साथ आंसर करते हैं। ठीक है, वार्ता का अर्थ बताया गया है। शब्द प्रत्यक्ष, शब्द गंध, शब्द दोबारा गया है, माफी चाहते हैं। ठीक है, तो वार्ता का अर्थ बताया गया है। डी कह रहे हैं सभी। गंध, गंध किसकी तन्मात्रा है बताइए? आकाश की है, पृथ्वी की है, जल की है, किसकी है? गंध किसकी तन्मात्रा है? पृथ्वी की है। ओहो वायु, ओहो हो एमडी वाई जी, वायु वायु किसने बोला है? पृथ्वी ओहो, है। वायु का है बोला है? मैंने लिख दिया गलती से। वो भटकाने के लिए बाकी ओहो, ऐसा ना करें आप। ठीक है, भटका रहे लोगों को, मार्ग से भटका रहे लोगों को। ओके, वेदन का अर्थ बताया गया है। स्पर्श कह रहे हैं, स्पर्श, स्पर्श, स्पर्श रूप रस गंध, छूना, छुम छुआई, स्पर्श। ठीक है, स्पर्श करना वेदन का अर्थ बताया गया है। बहुत बढ़िया, एक कह रहे हैं सभी। स्पर्श, वायु, फिर से वायु बोल दिए, बताइए। नटखट हो गई है हमारी भावना जी। काय संपत्ति के अंतर्गत आते हैं? रस, लवण, बल, ऑल, ऑल 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 ऑल। बहुत बढ़िया, सभी डी कह रहे हैं। रूप, लवण सभी आते हैं। बहुत अच्छे, सभी डी आंसर आ रहे हैं। मिस्टर परफेक्ट आंसर आ गया है, मतलब आंसर परफेक्ट है। बहुत बढ़िया, परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विवेक ज्ञान प्राप्त होता है क्षण व उसके क्रम में संयम करने से, भूतजय या सत्य व बुद्धि या ऑल? ऑल, अरे 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 अरे, क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं आप लोग? गलत जा रहे हैं आप लोग, पाथ से भटक गए आप लोग। कोई ए कह रहा है, कोई सी कह रहा है, कोई बी कह रहा है। अब आए, और राधिका जी, प्रेरणा जी भी ए कह रही, सी कह रही। ओ हो, भटकाव का, भटकावर का जो जो मार्ग है वो चरम सीमा पे अपनी। यहाँ आप लोग सही भटकते हुए, कोई सी, कोई ए, कोई सी, कोई ए बोल रहा है। ओहो, क्या करें आप बताइए, भटक गए आप लोग तो। इसका जो आंसर है वो मेरे अकॉर्डिंग तो ए है। प्रेरणा जी सी कह रही हैं। प्रेरणा जी ए एक्सप्लेन ही है करिए। नीरज जी, ए है। ए है ना, वही ना, बताइए। प्रेरणा जी भटका रही लोगों को, प्रेरणा जी भटकाई मत। धीरज आपने भटका दिया, वो मैंने तो ए डाला फिर कहा ओ मुझे लगा गलत होगा, बट बदल बताइए। दिया। धीरज भटका मत, तभी एग्जाम पास आ रही है। तो देखिए, भटकावे के मार्ग आपको बहुत मिलेंगे। मैं तो अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, बाकी आपके जीवन में बहुत रुकावटें आएंगी, इस टाइम आती हैं। बीमार होंगे आप, हाँ, रिश्तेदार आएंगे आपके यहाँ, सब कुछ आएगा ना, रिश्तेदार परेशान करते हैं इस समय बहुत ज्यादा। ठीक है, तो त्योहार आप थोड़ा त्योहार आ रहे थोड़ा हैं। सतर्क, हाँ त्योहार आ रहा है अभी, तो थोड़ा सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, ध्यान दें। ठीक है, सत्व प्लस पुरुष के स्वार्थ प्रतीति पर संयम से प्राप्त होता है। क्या होता है? पुरुष का ज्ञान, सारी बातों का ज्ञान, सिद्ध पुरुषों का दर्शन। क्या होता है बताइए? ऑल, ऑल कह रहे हैं सभी। अरे अरे अरे, निगम जी ये कह रही है, निगम जी हमारी। निगम जी बहुत तेज हो गई पढ़ने में आजकल, बिल्कुल आंसर तुरंत आते हैं निगम जी के। निगम जी ने देव संस्कृति विश्वविद्यालय से अध्ययन किया है, काफी होनहार छात्र हैं वो वहाँ की। ठीक है, तो आप लोग कह रहे हैं पुरुष का ज्ञान हो जाता है हमें। ठीक है, ए, बहुत बढ़िया, इससे परफेक्ट आंसर आ गया निगम जी का। ओके, भूत जैसे प्राप्त होती है, अष्ट सिद्धि होती है, षट सिद्धि होती है, मनो सिद्धि होती है, या ऑल? ऑल, अरे समिता जी, समिता जी क्या कर रही हैं समिता जी आप? सॉरी, सॉरी काहे बोल रहे हैं, हो जाती है गलतियां। समिता जी ऑल कैसे बोल दिया आपने? षट सिद्धि कहाँ पढ़ ली आपने? सर मुझे लगा ऐसे इसलिए बोला। अच्छा अच्छा, आपको डी लगा है, कोई बात नहीं, कभी कभी लग जाता है डी, सरकारी ऑप्शन सबका प्रिय होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका आंसर ए है। ठीक है, असिद्धि, बहुत बढ़िया। टंग स्लिप हो जाती है कभी कभी, कोई बात नहीं। इंद्रिय जय का फल होता है मनोजीवात्मा, विकर्ण भाव, प्रधान जय, या डी? क्या है इसका आंसर बताइए फटाफट। डी कह रहे हैं सभी, प्रधान जी। ओहो, डी कह रहे हैं सभी, डी 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 डी, सबके आंसर आ रहे हैं। अभी तक सभी का आंसर डी आए हैं। मनोज पाल जी ए आंसर आया है।
पुराना आंसर है क्या मनोज जी का? डी कह रहे हैं समिता जी डी। सभी के आंसर डी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, स्वाद प्रतीति से प्राप्त सिद्धि समाधि में है। साधक ये हो गया था क्वेश्चन, छोड़िए इस क्वेश्चन को। काय व आकाश में बनने से, हाँ ये बताइए आप लोग, 17 का बताइए आप मुझे। काय व आकाश में संयम से प्राप्त होता है। शोध दिव्य होते हैं, आकाश गमन शक्ति आ जाती है, या दोनों, या कोई नहीं? सभी बी कह रहे हैं, बी कह रहे हैं, 17 का बी 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 बी। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज ना हो यहाँ पे, ठीक है, कंफ्यूज, आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, अच्छी बात है, क्योंकि ऊपर अपन ने पढ़ा था कि क्या होता है, स्रोत व आकाश में संयम करने से हमको शोध दिव्य की शक्ति प्राप्त होती है। बट यहाँ पे काय मतलब शरीर पूछा है, तो शरीर व आकाश में संयम से प्राप्त होता है, तो हमें होता है आकाश गमन की शक्ति हमें प्राप्त होती है। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखें आप लोग, यहाँ पे कंफ्यूज ना हो आप। ठीक है, दोनों आएगा, नहीं दोनों नहीं है? दीदी, दोनों नहीं है दीदी, हाँ, दोनों नहीं श्रोत्र आएगा। दिव्य है ना बस। श्रोत्र देव, श्रोत्र जो है ना दीदी, श्रोत्र व आकाश में संयम करने से, ऊपर अपन ने पढ़ा था क्वेश्चन, तो जब वो संयम होता है तो उसमें शोध दिव्य आता है। बट यहाँ पे काय पूछा है, काय मतलब शरीर पूछा है यहाँ पे। ठीक है, शरीर व आकाश में संयम करने से हमें आकाश गमन की शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है दीदी, समझ गए? मेरा गलत हुआ ना फिर। हाँ ठीक है। मूर्धा की ज्योति में संयम से प्राप्ति होती है, क्या होती है? 18 का डी कह रही है कुछ, 18 का डी किसने बोल दिया? 18 का डी, ओ सॉरी, ए होगा, मूर्धा ज्योति पे सिद्ध महात्माओं का ध्यान होता है। सॉरी सॉरी। अर्पणा दीदी क्या कर रही हैं जी आप? जी, नहीं नहीं, सिद्ध महात्माओं का ध्यान होता है बाबू, गलत। जी जी, कोई बात नहीं दीदी, हो जाती है गलतियां। ठीक है, इसका ऑप्शन ए है, सिद्ध पुरुषों के दर्शन का सिद्ध। ओके, प्रकाम्ब सिद्धि से प्राप्त होता है। वस्तु प्रकट करना, उत्पन्न नश्य शक्ति, इच्छित वस्तु प्राप्त हो जाती है, या पंचभूत को वश में करना हो जाता है। वस्तु प्रकट बोल रहे हैं, कोई बी बोल रहा है, कोई ए बोल रहा है, सभी बी कह रहे हैं। प्रकाम्य सिद्धि से होता है। प्रकाम्य सिद्धि क्या होती है, पता है किसी को? कामना करते ही वो पूरी हो जाती है, उसको प्राकाम्य कहते हैं। अष्ट सिद्धियों में से 5वीं सिद्धि है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? आप लोग बी बोल रहे हैं, ठीक है, 19 का हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विवेक ख्याति की अवस्था से वैराग्य हो जाने से प्राप्त होता है। काय संपद प्राप्त होता है, ऋतंबरा प्रज्ञा, केवल, या ऑल? क्या होता है प्राप्त, हमें बताएं। विवेक ख्याति की अवस्था से वैराग्य हो जाने से प्राप्त होता है। सी कह रहे हैं, सी लग रहा है तो होगा केवल। केवल की अवस्था आप लोग को प्राप्त करनी है, सभी को, सबको युक्त में सिद्धि प्राप्त करनी है। ठीक है, तो आप सभी का केवल सही ऑप्शन है। लघिम का अर्थ है, फटाफट बताइए, लघिम का अर्थ है, क्या अर्थ है लघिम का? लघिमा का अर्थ क्या है? हल्का, भारी, सूक्ष्म, बड़ा। सभी कह रहे हैं हल्का, हल्का हो जाना। ठीक है, हल्का हो जाना मतलब लघिमा का अर्थ होता है हल्का हो जाना। ठीक है, सभी का आंसर आ गया है। यहाँ ईशित्व का अर्थ है वस्तु प्रकट करना, उत्पन्न नष्ट शक्ति, पंच महाभूत वश में, ऑल। क्या होगा? सी कह रहे हैं सभी, पंच महाभूत वश में करना कह रहे हैं सभी, गलत आंसर है। पुराना बोला था क्या? ओह, कोई ए कह रहा है, कोई बी कह रहा है, कोई सी कह रहा है। मतभेद उत्पन्न हो गए यहाँ पे आप लोग के बीच में, मतभेद उत्पन्न हो गए हैं, गलत बात है ये। सिद्धियों में आपको मतभेद उत्पन्न नहीं होने चाहिए। ईशित्व का अर्थ क्या है, बताएं बताएं। आंसर ठीक नहीं लग रहा नीरज जी, मुझे डाउट लग रहा है, बाकी पता नहीं, मुझे तीनों आंसर ठीक नहीं लग रहे हैं। नहीं नहीं, इसमें तो ईशित्व है ना, सबसे लास्ट वाला है, वशित्व ईशित्व। तो एक मिनट देख लेता हूँ उसका क्या है। ईश्वर के समान हो जाना इसका ऑप्शन होना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें लिखा हुआ है, इस सूत्र में लिखा हुआ है, उन भूत और भौतिक पदार्थों का नाना रूप में उत्पन्न करने की और उन पर शासन करने की सामर्थ्य। वो तो वशित्व में हो जाता है नीरज जी, ये तो वशित्व से ऊपर है। नहीं 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 नहीं, ईशित्व, मैं ईशित्व का अर्थ पढ़ रहा हूँ, मेरे पास बुक है, ठीक है, देख लीजिए आप। ठीक है, उसमें पढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है, ईशित्व का अर्थ बताया यहाँ पे,
उन भूत और भौतिक पदार्थों का नाना रूप में उत्पन्न करने की और उन पर शासन करने की सामर्थ्य। हाँ, तो इसका ये होना चाहिए था कि पंच महाभूत को उत्पन्न और नष्ट करने की जो शक्ति हो जाती है। ऑप्शन इसके ठीक नहीं तो है बी यहाँ पे। है ना, बी है ना ऑप्शन, उत्पन्न और नष्ट ऑप्शन शक्ति हाँ, की। बी ऑप्शन सही है ना आधा इसका? लिखे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है दीदी। कंफ्यूज कर दिया भावना जी वशित्व आपने। में मैं क्लियर कर दूं, वशित्व में सिर्फ वश में करते हैं वो, बट हाँ, उसको वश में नष्ट पंच करने की महाभूतों का। और उसको उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रहती, जो कि हमें ईशित्व में ही मिलता है। जी बहुत बढ़िया पूजा ठीक जी। है बी, ओके बहुत अच्छा, थैंक यू। ठीक है ओके। गरिमा का अर्थ है, गरिमा का अर्थ बताइए। गरिमा का अर्थ भारी कह रहे हैं सभी, भारी कह रहे हैं। ओहो भारी, भारी कह रहे हैं सभी, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही है। गरिमा का अर्थ हो गया है। प्रतीप का अर्थ बताइए। प्रतीप का अर्थ प्रत्यक्ष शब्द स्पर्श रस रूप क्या होगा? प्रतीप का अर्थ बताएं। प्रत्यक्ष कह रहे हैं सभी, प्रतीप बहुत अच्छे, सभी के आंसर आ रहे हैं। 24 प्रत्यक्ष कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, अस्वाद का अर्थ है। अस्वाद का अर्थ क्या है? अस्वाद का अर्थ क्या है? ये कह रहे हैं रस, बहुत अच्छा। स्वाद, रस, स्वाद, रस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे पार्टिसिपेट किया आप सभी लोगों ने। और हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। आप सभी का बहुत बढ़िया रिवीजन हो गया है, सभी को धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहे आप सभी लोग। और मजा आया कि नहीं आया बताइए आप लोग, आनंद आया कि नहीं आया आप लोग को आज? ये कितने सारे क्वेश्चन थे, हम लोगों ने चुटकी में क्वेश्चन को कर लिया, ठीक है? तो इसे बोलते थैंक हैं यू रिवीजन नीरज करना, जी, भावना जी, बहुत अच्छा लगा आज का क्विज। मतलब ठीक है सब ऐसा लग रहा है कि हाँ हो जाएगा हम लोगों से। लास्ट ठीक है क्लास भी बहुत अच्छा था और ये भी बहुत अच्छा रहा। ठीक है। तो आप लोगों ने थैंक यू ऑलमोस्ट सो पूरा कवर मच कर लिया है। दोनों को। हाँ थैंक यू सो मच पूजा जी, थैंक यू सभी को। आप सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया अच्छे से, तो उसका मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, मेरी बातों को मानते हैं। और आज किसी ने माइक ऑन भी नहीं किया बिना बोले, तो इस बात की याद खुशी मुझे हुई है। देखिए अनुशासन बहुत बढ़िया होता है हमारे योग में, अनुशासन का हम लोग पालन करेंगे तो अच्छा रहता है हमारे लिए, ठीक है? सर मेरा एक जी डाउट है छोटा सा। जी जो जी। आपने फर्स्ट पीडीएफ में से वो 29 नंबर क्वेश्चन कराया था, उसका आंसर मुझे सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा हूँ। आप एक बार जी दोबारा दिखा देंगे? जी मेरे को दिखाता हूँ फर्स्ट आपको पीडीएफ दोबारा। का 29 क्वेश्चन। ओके ओके मैं देखता हूँ, फर्स्ट पीडीएफ का 29 का, वेट, समय हो गया है हमारा फर्स्ट पीडीएफ का 29, फर्स्ट पीडीएफ में 29। अच्छा आप ये कह रहे हैं सिद्धियां केवल प्राप्ति के मार्ग में बाधक है, कि सिद्धियां लोभ अहंकार वासना को जन्म देने वाली, ये वाला बोल रहे हैं आप? सर मुझे ध्यान तो नहीं, आप पीडीएफ शो कर देंगे क्या? ओके एक मिनट में कर रहा हूँ, ठीक है जी सर। ये वाला कह रहे हैं आप 29? जी 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 सर यही है। हाँ इसमें क्या दिक्कत है आपको? सर इसका आंसर बता दीजिए क्या है। इसका आंसर पहला है। पहला है सर? जी। ठीक है सर, ठीक है, तो थैंक यू इसमें सर। आपको, इसको आपको दिक्कत क्या थी इस क्वेश्चन में आपको? सर एक्चुअली क्या था, जो आप क्वेश्चन कर रहे थे मेरा ध्यान कहीं और था, और फिर जब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन बोला अरे मैं उसी में बताइए, अटक गया। चित्त तो आपका कहीं और लगा हुआ है तुषार जी, बताइए, ध्यान क्लास में आपका है नहीं, गलत बात है। जी सर चित्त को सॉरी थोड़ा सर। बस में रखिए आप लोग, कोई बात नहीं। ठीक है सभी को धन्यवाद। तो हम लोग प्रेरणा जी हमारी शांति पाठ कराएंगी, ठीक है? प्रेरणा जी। नीरज जी प्लीज आप। अरे नहीं नहीं प्लीज ठीक का है तो कोई नीरज जी। सवाल भी नहीं उठता है प्रेरणा जी, बोल दिया तो नीरज काम जी करते हैं। ऑफिस से आके बैठी हूँ, भी पता है। तो कोई दिक्कत चलो नहीं, तो कराते ऑफिस में हैं। मना किया ऑफिस वालों ने समाज शांति पाठ कराने के लिए? अरे ऑफिस से आकर अभी घर में बैठी हूँ भाई। चलिए कोई हाँ नहीं तो कोई नहीं कोई नहीं। ओके कराइए नीरज जी, जी, कराए पता फटाफट था मुझे तो। जी। ठीक है, सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे, आंखें बंद, हाथों की ज्ञान मुद्रा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथों की हथेलियों को रब करेंगे, अपनी आंखों पर लगाएंगे और धीरे धीरे सभी अपनी आंखों को खोलेंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम।